हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम कर लेते हैं अपने सेंटेंस एंड क्लोजेस के बारे में। एक बार ये आज वाली क्लास पूरी देखना। ये क्लास होने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपने क्लोजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस तो जान लेते हैं सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस मीन्स हिंदी में जिसको बोलते हैं वाक्य। मीनिंगफुल पैटर्न ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। जो मीनिंगफुल पैटर्न होता है वर्ड्स का, उसको क्या बोलते हैं? हम सेंटेंस बोलते हैं। क्लोजेस के बारे में जान लेते हैं। ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लोज क्या होता है? इसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा, आपको प्रेडिकेट मिलेगा एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। वो पूरा सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, आई शैल गो एंड सी विल फॉलो। ठीक है, अब इसमें ये पूरा तो बन गया हमारा। ये एग्जाम्पल तो है हमारा सेंटेंस का, पूरा एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस का है। लेकिन यहाँ तक आई शैल गो एंड सी विल फॉलो, ये क्या बन गए? हमारे दो क्लोजेस हो गए हमारे। ठीक है, और पूरा मिलकर क्या बन गए? सेंटेंस बन गया। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? तो एक्सप्रेशन के आधार पर हम देखेंगे टाइप, और फिर देखेंगे ओरिजिन के आधार पर। एक और चीज, जो सेंटेंस होता है उसमें एक चीज ध्यान रखना, सेंटेंस में हमेशा हमें एक फाइनाइट वर्ब तो होनी ही होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो वर्ब रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है, उस वर्ब को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक्सप्रेशन के आधार पर टाइप्स देख लेते हैं सेंटेंस के। फर्स्ट हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये जो टाइप है ये तो हो गए हमारे एक्सप्रेशन के आधार पे। एक्सप्रेशन के आधार पर असर्टिव का मतलब होता है सिंपल असर्टिव सेंटेंस, जो कि सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेगेटिव जिसमें नोट वाली साइंस आ जाती है। इंटरोगेटिव मतलब जिसमें साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नवाचक वाक्य जिनको बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा आपको। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मतलब इच्छा सूचक सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब जिसमें कोई कंडीशन दिया, जैसे कि अगर वो पढ़ेगा तो वो पास हो जाएगा, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं कंडीशनल में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो कि हमारी वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उस टाइप के सेंटेंसेस हो गए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब देख लेते हैं ओरिजिन के आधार पर कितने टाइप होते हैं सेंटेंस के। तो वो होते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंसेस, मिक्स सेंटेंस, और मिक्स को बोल देते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये ओरिजिन के आधार पे हमारे चार टाइप हो गए, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और फोर्थ मिक्स सेंटेंसेस। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस क्लास में हम कर लेते हैं सेंटेंस एंड क्लोजेस। सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंटेंस होते क्या है, क्लोज होते क्या है। तो सेंटेंस क्या होते हैं? ए मीनिंगफुल पैटर्न ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। जो मीनिंगफुल पैटर्न होता है शब्दों का, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, सेंटेंस में हमेशा एक फाइनाइट वर्ब आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो होती है जो कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है, उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं क्लोज। क्लोज क्या होते हैं? ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और लेकिन वो क्या होता है? वो पूरा सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? सेंटेंस का पार्ट होता है। उसको क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। अब क्लोज में भी वर्ब होनी चाहिए। अगर क्लोज में अगर वर्ब नहीं होगी तो वो फिर क्लोज नहीं बोला जाएगा, वो फ्रेज बोले जाएंगे, फ्रेजेस बोले जाएंगे फिर। तो क्या हमारे क्लोज में भी वर्ब होनी चाहिए। अगर क्लोज में वर्ब नहीं होती है तो वो क्या बोला जाएगा?
वो बोला जाएगा फ्रेज। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई शैल गो एंड शी विल फॉलो मी। ये हमारा हो गया कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, अब इसका ये जो हाफ पार्ट है आई शैल गो, ये क्या हो गया हमारा, ये एक क्लोज हो गया, प्रिंसिपल क्लोज। आगे देखते हैं सी विल फॉलो मी, ये भी क्या हो गया, क्लोज हो गया हमारा। ये दोनों सेंटेंसेस एड से जुड़े हुए। आगे हम सीखेंगे कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, कैसे क्या होता है, वो हम अपनी आगे क्लास में देखेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हमें जानने की टाइप सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो एक्सप्रेशन के आधार पे, दूसरा ओरिजिन के आधार पे। तो एक्सप्रेशन के आधार पे जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एक एक के बारे में जान लेते हैं। देखो असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनको मतलब सिंपल सेंटेंस भी हम बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें नॉर्मली लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा, सिंपल जो सेंटेंस होगा वो हमारा होगा असर्टिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कोई भी सेंटेंस जिसमें नॉट की सेंस आ गई, जैसे कि सी इज नॉट डांसिंग। ठीक है, तो ये जो नॉट वाली सेंस आ गई इनको बोल देते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, जिसमें कि क्वेश्चन मार्क आ गया, जिसमें कोई क्वेश्चन किया गया है, इस टाइप के सेंटेंसेस आ गए हमारे इंटरोगेटिव में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन जिनमें लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, एक तो पहचान ये होती है एक्सक्लेमेटरी में, जैसे कि मे यू लीव नो, ये क्या हो गए हमारे सेंटेंसेस हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसमें भी कोई इच्छा जाहिर की गई होती है, उस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे आ जाते हैं ऑप्टेटिव में। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करेगा तो वो पास हो जाएगा, ही विल पास। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें कोई कंडीशन दी हुई हो वो हो जाते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कोई भी वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि ओपन द डोर, ये सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, एग्जांपल हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस का। ठीक है, होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ओरिजिन के आधार पर, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और फोर्थ नंबर पे हमारा होता है मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस को दूसरा भी बोल देते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोल देते हैं। तो आइए इनके लिए एग्जांपल लेके हम अच्छे से इसको भी समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसमें ये हमारा जो सिंपल सेंटेंस है इसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं सिंपल सेंटेंस को। हमारे सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस में। एग्जांपल ले लेते हैं, he could not refuse my offer, he could not refuse my offer। ये हो गया हमारा एग्जांपल सिंपल सेंटेंस का। तो क्या है, इसमें सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, एक हमारी वर्ब भी दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, सुषमा speaks clearly। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे हो गए सिंपल सेंटेंस के। ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें भी एक सब्जेक्ट हो गया, एक हमारी वर्ब भी हो गई। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा, सिंपल सेंटेंस वो होती है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। इनको सिंपल सेंटेंसेस को हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। ये हमारे एग्जांपल, ही कुडंट रिफ्यूज माय ऑफर, इसमें क्या हो गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया और एक हमारी वर्ब भी हो गई। नेक्स्ट, सुषमा स्पीक्स क्लियरली, सुषमा हमारा सब्जेक्ट हो गया और स्पीक्स हमारी वर्ब होगी। अब देख लेते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंसेस। इसके बाद आप देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, हैविंग टू सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, उसमें दो सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और दोनों सेंटेंस आपस में, दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं। किनसे, फैन बॉयज से, फैन बॉयज।
for, and, no, but, or, yet, so, either, इनसे ये दो सेंटेंसेस होंगे, अलग अलग सेंटेंसेस होंगे, और ये जो हमारे हैं फैन बॉयज से, वो फैन बॉयज ये कनेक्टर्स हैं, इनसे वो क्या जुड़े हुए आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम went to Agra and he saw the car। ये हमारा एग्जाम्पल होगा हमारे कंपाउंड सेंटेंस का, ठीक है। अब इसमें देखो सेंटेंस हमारे दो हैं, हैविंग टू सेंटेंसेस हैं, लेकिन वो जुड़े हुए हैं कनेक्टर एंड से। ये हो गया, इसका भी अलग मीनिंग है, राम वेंट टू आगरा अलग से मीनिंग है, ही सा द ताज, तो उसमें क्या देखा, ताज देखा, इसका भी अलग मीनिंग है। दोनों मिलके क्या एक कंप्लीट बन गए, कंप्लीट सेंटेंस। और यहाँ पे भी इनको इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका यूज हुआ, एंड का यूज हुआ। इसी तरह से अगर आपको कुछ सेंटेंस दे दिया जाए, मान लो कोई सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल दे दिया जाए, ठीक है, और उसको हमें चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को हम ऐसे चेंज करेंगे कि उसमें हमारे ये कनेक्टर्स लगेंगे, फैन बॉयज वाले कनेक्टर्स को यूज करके ही हमें एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज रिच बट ही इज miser। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा एक मेन क्लोज होता है, एक मेन क्लोज होता है और डिपेंडेंट क्लोज होता है। डिपेंडेंट क्लोज होता है, जैसे एक क्लोज तो हो गया मेन, दूसरा क्लोज होगा उसके ऊपर डिपेंड, ठीक है। एक एग्जांपल कुछ हम समझते हैं हम इसको, दिस इज द लेक, दिस इज द लेक वेयर वी मेट लास्ट ईयर। ये हमारा हो गया एग्जांपल। अब देखो इसमें ये जो एक सेंटेंस है दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दिस इज द लेक, ये वो झील है, वेयर वी मेट लास्ट ईयर, जहाँ पे हम लास्ट ईयर मिले थे, ठीक है। एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया, तो ये हम समझ जाएंगे कौन सा सेंटेंस है हमारा, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें जो कनेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, और कौन कौन से कनेक्टर होते हैं जिनसे वो सेंटेंस जुड़े रहेंगे, तो वो है हमारा विद बाबा से हम याद रखेंगे, विद बाबास। विद डब्ल्यू में सारे WH फैमिली वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स आ जाते हैं। आई से ईट, T से दैट, PH दो, बिकॉज, एज, बिफोर, आफ्टर, since, or so that, until, as long। ये कनेक्टर हमारे मिलेंगे। जब सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, तो जब सेंटेंस हमारा मान लो हमें कोई सेंटेंस दिए हुए हैं और ये बोल दे कि सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो हमें ये कनेक्टर यूज करके और उसको चेंज करना है। इन्हीं कनेक्ट मतलब कहने का कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा और ये कनेक्टर्स वहाँ पे यूज हुए रहेंगे, तो वो कौन सा क्लोज हो, कौन सा सेंटेंस होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक मेन क्लोज होगा, एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है। मेन क्लोज के ऊपर जो एक क्लोज मेन रहेगा उसके ऊपर दूसरा क्लोज डिपेंड करेगा, और जो डिपेंड करेगा उस क्लोज से, और इनको जोड़ने के लिए जो कनेक्टर यूज रहेंगे वो हमारे रहेंगे विद बाबाज, विद मतलब W से WH फैमिली हो गई, I से ईट, T से दैट, TH से दो बन गया, B से बिकॉज, A से एज, B से बिफोर, A से आफ्टर हो गया, ऑल्दो हो गया, S से सिंस,
और हमारे सो दैट, आंटी और एज लोन ये कनेक्टर्स इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना मिक्स सेंटेंसेस। या फिर कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे जैसे कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड व कॉम्प्लेक्स सारे सेंटेंसेस इसमें आ जाएंगे। वो सेंटेंस हमारा होगा मिक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कालिदास was a poet and he was also a dramatist. तो कहने का मतलब इसमें जो हमारे कनेक्टर्स होंगे वो फैन बॉयज वाले भी हो सकते हैं, विद बाबा वाले भी, विद बाबाज वाले भी हो सकते हैं। जो भी सारे कनेक्टर्स मतलब इस टाइप के जो मिक्स सेंटेंसेस होते हैं इसमें सिंपल वाले भी, सिंपल भी, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी, तीनों टाइप के सेंटेंसेस इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे तो ये नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He went to market and bought a costly wristwatch that was stolen after a few weeks later। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? ये भी हमारे मिक्स सेंटेंस का एग्जांपल। आप देखो इसमें ये जो एंड कनेक्टर लगा हुआ है, तो एंड कौन से में लगता है? कंपाउंड सेंटेंस हो गए। तो होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।